हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है वो सीटेट एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप चल रहा है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लैंग्वेज पेपर को लेके कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर लैंग्वेज वन में कौन सा सब्जेक्ट चुना जाए, लैंग्वेज टू में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। काफ़ी स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है कि आखिर जो वो दोनों में अंतर क्या है और हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप सीटेट फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट को आपको लैंग्वेज वन में सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज टू में क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, और दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, मैं आपको जो है वो अक्सर कहता हूँ, स्टूडेंट को जो वो अक्सर सजेस्ट यही करता हूँ कि आप लोगों को लैंग्वेज वन में हिंदी सिलेक्ट करना चाहिए और लैंग्वेज टू में इंग्लिश। अब ऐसा क्यों है तो समझिए। देखिए, लैंग्वेज वन से जो है टोटल आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। और लैंग्वेज वन में आपका दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन इन दोनों में से जो है आपको हिंदी सिलेक्ट करना है। ऐसा क्यों, समझिए कि देखिए, अगर बात किया जाए तो ये जो 30 सवाल यहाँ पे जो पूछा जाता है, उन 30 सवालों में से 15 सवाल तो आपका सीधा सीधी पेडागोजी से पूछा जाता है। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं उसके पेडागोजी से पूछा जाता है। इसके अलावा जो 9 सवाल है वो आपका पैसेज से पूछा जाता है, स्टोरी टाइप का पैसेज रहता है, वहाँ से 9 सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जो 6 सवाल है वो आपका पोएम से पूछा जाता है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो पैसेज के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पोएम से जो सवाल पूछा जाता है उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिएगा तो इंग्लिश से पैसेज के सवालों को तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जिनका इंग्लिश वीक है, कमज़ोर है, वो लोगों को पोयम से सवालों को सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, ठीक है, और इस कारण से उनका मार्क्स कम होता है। आप स्वयं सोचिए कि अगर आपको पोयम से कोई सवाल दे दिया जाए इंग्लिश मीडियम में और उसी पोयम से हिंदी मीडियम में सवाल दे दिया जाए तो किससे आप सवाल जो आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, हिंदी वाले जो है वो यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे और ख़ास करके जिनका इंग्लिश वीक है वे लोग हिंदी ही प्रीफर करेंगे। तो इसी कारण से हम आपको अक्सर जो है वो हिंदी कहते हैं। इवन ये भी देखा जाता है कि जो लोग इंग्लिश लेते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स जो है आपका हिंदी वाले ही यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज टू में अब क्या अंतर है। तो देखिए, लैंग्वेज टू में भी क्या होता है कि टोटल आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाता है। 15 सवाल यहाँ पे भी पेडागोजी का रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पैसेज का जो पैटर्न है, जो टाइप है, वो चेंज होता है। 8 सवाल आपका पैसेज से पूछा जाएगा, स्टोरी टाइप का, और बाकी का जो 7 सवाल है वो भी आपका पैसेज से ही पूछा जाता है, ठीक है। लॉन्ग टाइप का रहता है, स्टोरी टाइप का। यहाँ पे आपको पोयम देखने को नहीं मिलता, ठीक है, पोयम से सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन लैंग्वेज वन में आपका पोयम से सवाल पूछा जाता है। इसी कारण से मैंने आपको लैंग्वेज टू में जो है इंग्लिश सजेस्ट किया, क्योंकि देखिए, पैसेज से जो है इंग्लिश के सवालों को किया जा सकता है, लेकिन पोयम से जो है वो इंग्लिश के सवालों को करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर लें तो हिंदी से तो आप आराम से 8 सवाल को भी कर पाएंगे, 7 सवाल को भी कर पाएंगे, ये बात सही है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज टू में हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको लैंग्वेज वन में इंग्लिश सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि दोनों में आप सेम लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, सेम सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों में आपको अलग अलग सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि आप लोग जो है लैंग्वेज वन में हिंदी ही सिलेक्ट कीजिएगा और लैंग्वेज टू में इंग्लिश, ठीक है। पोएम के सवालों को हिंदी में करना आसान होता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पोएम को ले लीजिएगा तो आप वहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स आपका कम हो जाएगा, आप नहीं कर पाइएगा। तो अब आपको जब उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों लैंग्वेज वन में आपका हिंदी सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों लैंग्वेज टू में आपका जो वो इंग्लिश सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रश्न पत्र जो एग्ज़ाम में दिया जाता है, उसका एक थोड़ा सा पैटर्न आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा कि एक ही जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपका जो वो टोटल 79 से 80 पेज रहता है, ठीक है, इतना
पेज का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और चाहे आप किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट किए हैं, चाहे सोशल स्टडीज़ के हैं चाहे साइंस के हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर में आपका सब चीज़ दिया रहता है। ठीक है, CDP भाग 1 में दिया रहेगा, भाग 2 में आपका गणित व विज्ञान, भाग 3 में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे गणित व विज्ञान सिलेक्ट करते हैं वो गणित व विज्ञान के सवाल को बनाएंगे। जो स्टूडेंट यहाँ पे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान को सिलेक्ट करते हैं वो इनका सवाल बनाएंगे। दोनों सवाल किसी को नहीं बनाना होता है, दोनों में से किसी एक को बनाना है। ठीक है, भाग 2 या भाग 3 इन दोनों में से किसी एक के सवालों को बनाना होता है। ठीक है, भाग 4 में अगर देखें तो लैंग्वेज पेपर 1 होता है, भाग 5 में लैंग्वेज पेपर 2 होता है। जो लैंग्वेज पेपर 1 है उसमें मैंने आपको क्या बोला कि आप हिंदी सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आप प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, तो भाग 4 में आपका अंग्रेजी का भी क्वेश्चन रहता है, हिंदी का भी प्रश्न रहता है, लेकिन आपको क्या आंसर देना है हिंदी वाला का। ठीक है, अंग्रेजी वाला का आंसर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलअप में हिंदी फिल करेंगे तो आप हिंदी वाला ही आंसर दीजिएगा। भले अंग्रेजी का क्वेश्चन रहता है लेकिन आपको हिंदी वाला देना है। भाग 5 में अगर जाइएगा तो वहाँ पे भी आपका 2 लैंग्वेज का क्वेश्चन रहता है, अंग्रेजी का भी रहता है, हिंदी का भी रहता है, लेकिन आपको आंसर किसका देना है जो आप एग्जाम फॉर्म में फिल कीजिएगा, अंग्रेजी वाला का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नए जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं, उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता नहीं रहता है, क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में पहली बार आती है, तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। भाग 4 में खोलेंगे तो यहाँ पे ये लोग हिंदी को भी देखते हैं, अंग्रेजी के भी सवालों को देखते हैं, हिंदी के भी सवालों को देखते हैं, तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, दोनों सवाल को जो है दोनों में से किसको वो बनाएं। इसके अलावा भाग 5 में भी दोनों देखने को मिलता है, तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, सारा पेज भी पलट के नहीं देखते हैं, 4-5 पेज स्किप करके देखते हैं, एक ही बार में पलट लेते हैं। उनको जहाँ पे अंग्रेजी का सवाल दिखता है अंग्रेजी बना देते हैं, जहाँ पे हिंदी का सवाल दिखता है हिंदी बना देते हैं। इसीलिए इस चीज़ को समझना आवश्यक है, खास करके नए स्टूडेंट के लिए, कि एक ही क्वेश्चन पेपर में आपका सब कुछ दे रखा होता है। ठीक है, CDP भी रहेगा, मैथ साइंस भी रहेगा, सोशल साइंस भी रहेगा, लैंग्वेज 1 में आपका 2 सब्जेक्ट दोनों रहेगा, लैंग्वेज 2 में आपका 2 सब्जेक्ट दोनों रहेगा। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब देखिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका वैसे स्टूडेंट जिनका इंग्लिश कमज़ोर है। ठीक है, वे लोग क्या करेंगे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक बात हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो जो प्रश्न पत्र है पेडागोजी का, ठीक है, तो पेडागोजी का जो 15 सवाल है वो आपका दोनों मीडियम में सेम रहता है। ठीक है, बाकी जो पैसेज का सवाल है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन पेडागोजी का सवाल आपका सेम रहता है। सेम इसी तरह अगर लैंग्वेज पेपर 2 में अगर आप हिंदी लिए या इंग्लिश लिए, दोनों में से कुछ भी लिए, तो दोनों का जो सवाल है पेडागोजी का 15 सवाल वो आपका सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हिंदी मतलब जिसका इंग्लिश वीक है, जिसका कमज़ोर है, वो लोग क्या करेंगे कि अगर आप पेडागोजी के सवालों को इंग्लिश में आपको पढ़ने में कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि भले आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है लेकिन आप हिंदी के लास्ट 15 सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का सवाल जो है वो लास्ट का जो 15 सवाल है, ठीक है, हिंदी का भी 15 सवाल लास्ट का और इसका भी 15 सवाल लास्ट का सेम रहता है। ठीक है, तो इसी कारण से अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होती है, इंग्लिश समझने में कठिनाई होती है, तो आप हिंदी वाला प्रश्न को देख लीजिएगा और ये दोनों का सवाल सेम रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं, आपका सही ही होगा। चलिए इस चीज़ को हम आपको ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें समझाते हैं, हो सकता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम भाग 5 में चले जाते हैं, जहाँ पे आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रश्न देखने को मिलेगा, पेज नंबर 121। ठीक है, वहाँ पे हम स्विच करते हैं सीधा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपका जो है कम से कम वैसे स्टूडेंट जिनका 2-4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम नहीं निकलता है, वे लोगों के लिए यहाँ पे वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है लैंग्वेज पेपर। इसको देख लेते हैं, आने दीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है आपका लैंग्वेज पेपर पार्ट 4 का। ठीक है, तो पार्ट 4 में मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश, ठीक है, हालांकि पार्ट 4 में आपको क्या लेना है, हिंदी लेना है, तो फिर भी देखिए पार्ट 4 में अगर लैंग्वेज पेपर हिंदी है तो इसका जो लास्ट का जो सवाल है पेडागोजी का सवाल, ठीक है,
वो सब, ये सब जो सवाल है आपका, ये सब हिंदी में भी दे रखा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं आया है अभी, इसके बाद आएगा। ये देखिए, ये सब जो सवाल है आपका, वो आपका हिंदी में भी दे रखा होता है। तो जो लोग अगर इंग्लिश चुनते हैं वो लोग हिंदी से भी पढ़ के दे सकते हैं। हालांकि मेरा जो टारगेट है वो यही है कि अगर आप पार्ट 5 में, ठीक है, पार्ट 5 में इंग्लिश लेते हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो पार्ट 5 में जो वो इंग्लिश ही रखेंगे। तो इसी कारण से हम उनको टारगेट करते हुए बता रहे हैं कि पार्ट 5 में देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और हिंदी का भी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका हिंदी का प्रश्न। देखिए पार्ट 5 में आपका इंग्लिश का भी प्रश्न था और हिंदी का भी प्रश्न था। तो काम की क्या बात है, तो काम की यही बात है कि अगर आप यहाँ पे पार्ट 5 में इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये वाला प्रश्न देखिएगा जो हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। ये देखिए पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या हुआ, जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका 15 मार्क्स का पैसेज रहता है। तो उनमें से देखिए पहला तो आपका लॉन्ग पैसेज देखने को मिला, ठीक है। लॉन्ग पैसेज से आपका कुछ सवाल है, 7 से 8 सवाल यहाँ पे लॉन्ग पैसेज से देखने को मिला। फिर आपका यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है और पैसेज से आपका यहाँ पे 6 सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका 6 सवाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अगर आप पेडागोजी का सवाल देखिएगा, जैसे कि 137 वाला प्रश्न को देखिए, विच टूल इज़ नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ठीक है, इंग्लिश थोड़ा सा वीक है। तो अगर वो चाहते हैं कि इसका हिंदी समझा जाए तो कहाँ से समझिएगा कि विच टूल इज़ नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो सेम आप 137 नंबर वाला सवाल देखिएगा हिंदी सेक्शन का। हिंदी सेक्शन में चलते हैं, हिंदी सेक्शन का 137 नंबर वाला सवाल ये देखिए। सेम सवाल हिंदी ट्रांसलेशन करके दे रखा है, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है, ठीक है। सेम सवाल था आपका, केवल उसका हिंदी वर्जन जो है वो दे रखा है। इसी तरह से अगर 139 का मिलाइएगा तो देखिए शिक्षा नीति में भाषा यानी कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में दे रखा है। तो वहाँ का 139 वाला सवाल देखते हैं, इंग्लिश का 139 वाला सवाल देखते हैं। देखिए वही आपका मिलेगा, ये देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला, सेम सवाल है। तो इसी कारण से मैंने आपको बताया कि वैसे स्टूडेंट जिसका इंग्लिश वीक है, कमज़ोर है, वे लोग इंग्लिश के 15 पेडागोजी सवालों को जो है वो हिंदी के माध्यम से भी टिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी जो है वो कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। पहले जितना मार्क्स आता था उससे कुछ मार्क्स जो है एक्स्ट्रा ला सकते हैं। तो यही जानकारी देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए काम की रही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं चलती और यूट्यूब में भी कोई जल्दी पे ये सब चीज़ों को नोटिस नहीं करता है और बताता नहीं है। बहुत कम ही लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था कि इंग्लिश पेडागोजी का जो सवाल है वो आपका हिंदी से मैच खाता है, और क्या आपको जो है एग्ज़ाम में ये उपयोगी रहने वाला है, काम आने वाला है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप कुछ किसी चीज़ के बारे, किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं या फिर कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल में अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। किसी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।